Hey guys, welcome back to my videos, and this is the first ever podcast video. So I'm a little bit nervous here before starting this podcast. And मैंने सोचा बहुत बार था that I should try, and I had tried a lot of times in other platforms, but it's the first platform where I'm gonna show my face as well. I'm gonna speak, so this is a little bit nervous. So yeah, let's get started. So this is gonna be a very little podcast because I'm not gonna talk a lot in this because it's the first one. So I am not sure how I'm gonna deal with it. So let's get started. So I just wanna share a few things and what I have encountered in my life and how I try to resolve them. So बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि यार इवन ये सबके साथ होता है कि हम सबके साथ होता है कि वी जस्ट कीप मूविंग डेली रूटीन। सुबह उठो, ऑफिस जाओ या कॉलेज जाओ, उसके बाद थोड़ा सा काम करो खुद का, होमवर्क और समथिंग। ऑफिस में भी मिलता है यार, ऑफिस में आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको उसके बारे में पढ़ना ही पड़ता है। सो दैट्स इज इक्वल टू होमवर्क। तो थोड़ा सा वो करो, फिर थोड़ा सा अपना लंच वगैरह करते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद वही अपना रूटीन सेम। शाम हो गई है, घर आ जाओ, घर आके फिर से थोड़ा बहुत पढ़ना है, अपना घर का काम करना है, एंड उसके बाद अपना पर्सनल अगर कोई काम है तो पर्सनल काम करना है। देन टीवी देखो या फिर अभी नेटफ्लिक्स वगैरह चलाओ, उसके बाद सो जाओ, स्क्रॉल करो इंस्टाग्राम वीडियोज़, यूट्यूब शॉर्ट्स और समथिंग और सो जाओ। सो दिस इज़ द होल रूटीन। सबकी ऐसी ही रूटीन होती है, मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स और बॉयज़ दीज डेज की ऐसी ही रूटीन है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे कम होते हैं जो अपनी स्किल्स वगैरह को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालते हैं स्किल्स वगैरह के लिए भी। सो बहुत ही हैक्टिक रूटीन हो जाती है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ बस ऐसे ऐसे चली जा रही है, डे बाय डे वी आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग्स। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है ऑब्वियसली। ओके, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़, तो मुझे बहुत शौक है बहुत सी डिफरेंट चीज़ों का, मुझे सीखने का भी बहुत शौक है। बट अभी ड्यू टू माई रूटीन ऐसा होता है, आपकी हर किसी की रूटीन डिफरेंट होती है, राइट। सो मेरी रूटीन मुझे पता है कि कैसी है। अभी मेरे पास कितना टाइम मैं अलोक कर सकती हूँ खुद को और कितना टाइम मैं नहीं कर सकती। सो अकॉर्डिंग टू माई टाइम आई हैव डिसाइडेड फ्यू थिंग्स जो मेरी लाइफ में मुझे वर्क किया जिन्होंने, सो दैट मेरा टाइम एंड मुझे थोड़ा लगे कि हाँ आई हैव डिड समथिंग प्रोडक्टिव टुडे। सो समथिंग दीज आर द सम थिंग्स आई हैव फाउंड अ सोल्यूशन। सो सेम थिंग आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल योर फुल रूटीन है आपकी एंड उसमें आप हाफ एन आवर या 1 आवर दे सकते हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, थोड़ी सी अपनी नींद खराब करके या थोड़ा सा अपना कोई एक काम छोड़ कर। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। मतलब मैं क्या करती थी पहले, मैं ना अभी का बताती हूँ, जैसे अभी रिसेंट का, तो बहुत सारी बातें हैं। सो व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं कंप्लेन कर रही थी खुद से, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिलता, मेरी सेम रूटीन चल रही है, मुझे बोरिंग हो रहा है, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता एंड आई फील कि बोरिंग है सब कुछ, अब मैं काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी तो मैंने काम स्टार्ट करा है, अब तो मेरी लाइफ शुरू हुई है, स्टिल आई फील कि मैं थक गई हूँ। एंड व्हेन आई सी पीपल जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो आई फील लाइक कि यार ये कैसे काम कर रहे हैं। इवन उनकी लाइफ भी सेम है जैसे मेरी है, बट मेरे ना दिमाग में एक चीज़ थी, मुझे फ़ॉरेन जाना कभी भी पसंद नहीं है, बट आई ऑलवेज फील कि जो फ़ॉरेन में रहते हैं यार उनके पास वो कितने चिल, इतने कूल क्यों है, उनका लाइफ स्टाइल इतना कूल क्यों है, रीज़न क्या है इसका। सो द मेन रीज़न वॉज हम अपने काम को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम पर्सनल लाइफ को भी छोड़ देते हैं कि पर्सनल खाना बाद में खा लेंगे, फटाफट मीटिंग खत्म कर लेते हैं, खाना बाद में खा लेंगे, फटाफट ही काम खत्म कर लेते हैं, इस सेकेंड हाफ फ्री होंगे। बट द थिंग इज सेकेंड हाफ हम फ्री नहीं होते, हमें कोई और काम आ जाता है। सिर्फ उससे डिफरेंस ये होता है कि हमारा खाना खाने का शेड्यूल ख़राब हो जाता है और हम इतना बर्डन फील करते हैं। सो हम इंडियंस का मेन यही चीज़ होती है कि हम हर बड़ी चीज़ को ना, हर छोटी चीज़ को बड़ा कर देते हैं। सो आई थॉट कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। सो व्हाट आई डिड इज़, अब मैं डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रेक लेनी है, जैसे मैं ब्रेक पक्का लूँगी फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड थिंग मैंने सोचा है कि अब मेरा ड्यू टू इन माई ऑफिस वर्क मेरा टाइमिंग जो है ना, मतलब ऑफिस का वो थोड़ा चेंज हो गया, 2 to 11 इन द इवनिंग ड्यू टू सम क्लाइंट एंड। तो अब क्या कर सकते हैं उसको, मैं सुबह का टाइम थोड़ा यूटिलाइज कर सकती हूँ, ब्रेकफास्ट डेट्स पे जाके खुद के साथ
बिग फाइव डेट्स पे जाके या फिर शूट सुबह सुबह करके या फिर न्यू न्यू कैफेज एक्सप्लोर करके मॉर्निंग व्यूज़ के साथ मॉर्निंग में कहीं घूमने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आई कैन डू. सेम टाइम अगर मैं इस चीज़ को क्या करूँ, सुबह सोती रहूँ. अब मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया कि मैं सुबह सुबह न्यू चीज़ें रोज़ करूँगी अब, राइट. बट अगर मैं इसको ख़राब करना चाहूँ तो ख़राब कैसे होगा. रात को मैं लेट सो रही हूँ, राइट. अब मेरा 11 बजे ख़त्म होता है तो ऑब्वियसली मैं 12 बजे तक सोती हूँ. तो अगर मैं सुबह 12 बजे तक सो रही हूँ एंड सुबह उठ रही हूँ 8, 9, 10 बजे आराम से, उसके बाद खाना वाना खा के फिर 2 बजे तक मैं तैयार तैयार होकर ऑफिस पहुँच रही हूँ. सो जिससे क्या होगा कि मेरा जो शेड्यूल है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट लाइक 11 बजे ख़त्म होता है मेरा काम. मैं ट्राई करती हूँ उससे पहले बाकी सारे काम कर लूँ थोड़ा थोड़ा साथ साथ साइड बाय साइड. एंड 12 बजे अगर मैं सो रही हूँ तो मैं सुबह उठ जाऊँ 8 बजे के करीब. सो दैट 12 से 8 घंटे हो गए हैं यार. दैट इज़ इनफ. इतना ही मैं कर सकती हूँ. थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को लाइक कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके. एंड थोड़ा सा सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है बट अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि नींद भी ज़रूरी है. 8 घंटे की नींद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया एंड 8 बजे उठ के तो मैं रेडी हो जाती हूँ आधे घंटे में या 45 मिनट्स में ऑफिस के लिए. सो आई गो टू ऑफिस. यस, 2 बजे की बजाय मैं सुबह ही जाती हूँ. एंड इंस्टेंट अगर किसी दिन मैं सुबह नहीं जा रही हूँ ऑफिस तो मैं क्या करती हूँ, सुबह शूट कर लेती हूँ या फिर किसी कैफे चली जाती हूँ, अकेली चली जाती हूँ, अपनी सिस्टर के साथ चली जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूँ. सो वो टाइम मैं यूटिलाइज कर रही हूँ टू नो मोर न्यू थिंग्स. अपनी डेली रूटीन से हट के इफ आई एम डूइंग समथिंग जो कि बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है. बिकॉज आई डोंट लाइक डूइंग समथिंग लाइक डिफरेंट फॉर्मेट है. मुझे रूटीन मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है. टेंशन होती रहती है कि यार मैंने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना. सो आई एम जस्ट डूइंग दोज थिंग्स सो दैट कि मुझे एट द एंड रात को रियलाइज हो कि काम के अलावा मैंने कुछ किया है. दैट इज़ द होल पॉइंट. मतलब इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, इफ़ यू आर डूइंग न्यू थिंग्स, यू विल फील समथिंग गुड कि आज हमने कुछ न्यू किया है. सो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू डूइंग वर्क लाइक कंटिन्यूसली रूटीन में. सो या दैट्स होल द थिंग आई हैव फाउंड इन माई सेल्फ. मतलब मुझे लगता था कि ऐसा कि मेरे दिन बस ऐसे चले जा रहे हैं. सो इस तरह से मैंने सोल्यूशन ढूंढा. सो सेम वे आप लोग भी सोल्यूशन ढूंढ सकते हो. लाइक अगर आपकी लाइफ में रूटीन डेली सेम चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी मेरे तरह से इंटरेस्ट होगा कि न्यू कैफ़े में जाना है, न्यू फ्रेंड से मिलना है, समथिंग. सो आपके इंटरेस्ट आपके अकॉर्डिंग होंगे. हो सकता है कि आपको कुकिंग का इंटरेस्ट हो, आपको सिंगिंग का इंटरेस्ट हो, आपको स्विमिंग का इंटरेस्ट हो. तो गो एंड ज्वाइन द क्लास. क्या होगा, आप कॉलेज में हो, 8 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, ठीक है. सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लो, ओके. लेट इवनिंग कर लो बट कर लो. सो दैट आप जब जाओगे ना, न्यू चीज़ करोगे, अपनी स्किल को टाइम दोगे या फिर किसी भी न्यू चीज़ करोगे तो यू विल फील टू गुड एंड मज़ा आएगा आपको. एंड आप न्यू लोगों से मिलोगे. मे बी आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आई डोंट नो बट आई एम अ लिटिल बिट बिटवीन बोथ. मुझे समटाइम आई एम इंट्रोवर्ट, समटाइम आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई डोंट नो. बट या मुझे चीज़ों से डर ज़रूर लगता है बट आई फील लाइक कि जब आप इस चीज़ को कर लेते हो ना तो यू विल फील सो गुड एंड सो हैप्पी. So you should try at least once and yeah, that's the whole story of this first podcast and I hope आप bored नहीं हुए होगे and I will try to like bring more stories and yeah, that's all. So meet you soon and bye bye, have a nice day.